आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लोग आके कमेंट करते हैं, कुछ एक तो इतने महान होते हैं कि धमकी देने लगते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो आके मुझसे कहते हैं कि मैं तो भगवान से 10 बार मिला हूँ, मैं तो 20 बार मिला हूँ, मैं तो 50 बार मिला हूँ, मैं तो 100 बार मिला हूँ। तो मैं आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि भगवान से इतनी बार मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ईश्वर से एक बार मिलन ही आपका पूरा जीवन जन्म-जन्मांतर सब धन्य कर देता है। और ऐसे हमने कई सीरियलों में देखे हैं कि दिन-रात तपस्या करके जब वो व्यक्ति अ, ईश्वर से साक्षात्कार होते हैं और जब भगवान आके कहते हैं कि बच्चे तुमने 20 साल तक बहुत तपस्या करी, बहुत मेहनत करी, अब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो चुका हूँ और अब तुम माँगो क्या वर माँगना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी हमने दर्शन पा लिए हैं, हम धन्य हो चुके हैं और अब हमारे पूरे जन्म जो थे सफल हो गए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन से ही सब कुछ मिल गया। और सच में इतनी निस्वार्थ भक्ति, इतना निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर की एक झलक पाने के लिए वो बात ही एक अलग होती है, एक तपस्या होती है। जब कुछ बिना माँगे ही ईश्वर सब समझ जाते, दे देते हैं और उनका हाव-भाव, विचार, उनका प्यार ये सब कुछ देखिए कितना होता है। और इन लोगों से मिलिए आप। और फिर ये कहते हैं ये भगवान के बच्चे हैं, ये राजयोगी हैं, ये फला हैं, ये ढिका हैं। तो तुम इतने महान ऊँचे हो, तो तुमको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। राजयोगी को क्या क्या सम्मान, क्या मान, क्या अपमान, क्या निंदा, क्या स्तुति, क्या तुम्हारा तारीफ, क्या बुराई, क्या तुम्हारी हाइलाइट, क्या बदनामी, ये इन सब चीज़ों से तो योगी परे रहता है। राजयोगी, अपनी इंद्रियों पे राज करना। और मुझे लगता है जो लोग आके कमेंट करते हैं कि इस ज्ञान में कोई बुराई नहीं है, मैं 20 साल से चल रहा हूँ, तुम पागल हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, आदि जो कुछ भी वो आके यहाँ कहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब ज्ञान में कोई बुराई नहीं है, तो तुम उस ज्ञान को धारण क्यों नहीं कर लेते हो? जीवन में उतार क्यों नहीं लेते हो? क्यों तुम ऐसी गलत-सलत भाषा का उपयोग करते हो कमेंट में आके? क्यों तुम मेरे अंदर कमी कमजोरियाँ खोजते हो और मेरी बातों को तुम बदनामी के रूप में ऐसे ले लेते हो कि ये फैला रही हैं? बदनामी क्या होती है ये शायद तुमको नहीं पता होता है। ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी पर, झूठे सबूत बना के, झूठी गवाह बना के, झूठा सब स्टोरी क्रिएट करके किसी के बारे में बढ़ा-चढ़ा के बताना, गलत तरीके से प्रेज़ेंट करना, उसको कहते हैं। तो हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने एक नॉर्मली सा अनुभव अपना शेयर किया था, फिर भाई-बहन जुड़ जाते हैं और वो अपना-अपना कमेंट देते हैं और उस टॉपिक पे वो डिटेल में माँगते हैं समझाने, कुछ पूछते हैं, कन्फ्यूज़न है, शायद उन्होंने आपसे भी पूछा होगा, लेकिन आप उनके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाए, तो वो हमसे पूछते हैं। अब हमसे पूछते हैं तो हम बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी समझ से जो कुछ भी मंथन किया था, जो कुछ हमें आता है, वो हम उनको बता देते हैं। अब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, आपने सही बताया, ये तो मुझे जानकारी वहाँ नहीं बताई गई थी। दूसरी बात भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा जानने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जब मिल जाता है और ज्ञान जब आ जाता है, तो वो जीवन ही अलग होता है, वो प्यार ही अलग होता है, वो मस्ती ही अलग होती है। वो गाना तो सुना होगा, प्रभु प्यार की मस्ती में हम झूम रहे हैं, ज़मीन आसमान का कुछ पता आता नहीं रहता है। और आप लोगों को भी मुरली में कई बार ये बताया जाता है कि अ, जो योगी होता है, जो राजयोगी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो निंदा स्तुति से परे होता है। उसे कोई लेना-देना नहीं होता है कि कोई क्या है। और मेरी वीडियो तो ज़्यादातर सुबह के टाइम देखी जाती है। हालाँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं दोपहर में, शाम को कभी डालूँ वीडियो, इसीलिए मैं रात में ही अपलोड कर देती हूँ और सुबह 7 और 6 के बीच में मैं उसको पब्लिक कर देती हूँ। तो जो उनकी मुरली का टाइम होता है 7 बजे का, वो लोग जाके मुरली ना देख के मेरी वीडियो देखते हैं। तो तुम कैसे ज्ञानी योगी हो? तुमको तो मुरली सुननी चाहिए, तपस्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और तुम यहाँ आके वीडियो वगैरह देखते हो, कमेंट करते हो, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो। तो यही है तुम्हारा राजयोग, यही है तुम्हारा ज्ञान और तुम खुद को ज्ञानी कहते हो, तो क्या ज्ञान है तुम्हारे अंदर? फिर लोग कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए वहाँ, हाँ, वहाँ खजाने लगे हैं, पेड़ उग रहे हैं वहाँ। एक-एक चीज़ के लिए हर जगह के, छोटी-बड़ी जगह के तो पूरे फिक्स रेट हैं। कि कोई छोटी गीता पाठशाला है, गरीब-अमीर है, कौन से कितना लेना है, कितने जिज्ञासु, कितना हमारे क्षेत्रफल है, कितनी उसकी
अ, खर्चे वगैरह हैं, उस हिसाब से तो तुम लोग पैसे माँग लेते हो सामने से और हमसे कह रहे हो कि हम वहाँ कमाई करने के लिए गए थे। आपको एक बात बता दें कि जब हम गए थे तब हमको मालूम नहीं था, हमारी इतनी एज और इतनी समझ नहीं थी कि वहाँ क्या है। बस हमको इतना पता था कि निराकार परमात्मा है, पढ़ाई पढ़ाता है और ये प्यारी-सी बहनें हैं जो देवी बनने की तपस्या कर रही हैं और मुझे भी इन लोगों की लाइन में खड़ा होना है ताकि हम भी कोई छोटी-मोटी देवी बन जाएँ। तो इस चक्कर में चले गए थे और फिर हमने यहाँ अपना पुरुषार्थ भी शुरू करा। 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल करा। फिर धीरे-धीरे इनकी क्या मनसा है और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये मुझे समझ में आने लगा। जब उनने वो सब कुछ मेरे ऊपर ट्राई करा, मेरी फैमिली के ऊपर ट्राई करना शुरू किया और मुझे फ़ोर्स करा कि जाओ इस फला व्यक्ति को कन्विंस करो कि वो इतने पैसे दे। मंच प्रोग्राम है, डीजे का दे, इसका दे, उसका दे, खाने का दे, भूख का दे, इस चीज़ों का, ऐसे करके उसको कन्विंस करो। और अगर आपने कन्विंस कर लिया तो तुम एक अच्छी टीचर, अच्छी सेवाकर्ता मानी जाओगी। तो ये क्या बात होती है? फिर मैंने कहा आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि सब कुछ डोनेशन से और वो भी सामने वाले की मर्ज़ी से। अब सामने वाला देने क्या तो रखता है कि वो आपको बहुत सारा पैसा दान में दे सकता है और ये सब देने के बाद भी उसके पास कोई कमी नहीं होगी, उसके पास इतना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उसको याद दिला दो कि तुम्हें इतना ही देना है। ये उसकी खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए कि मैं दे तो सकता हूँ बहुत सारा लेकिन मैं इतना सा देता हूँ क्योंकि आज मुझे इतना ही देने की इच्छा है। तो ऐसा हमें बताया गया था लेकिन आप तो कह रहे हो माँगो, मुझे तो माँगना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसे तो लोग देते नहीं हैं। देखिए पॉइंट को आप समझिए, पॉइंट नोट कीजिए। जब मैंने दीदी से कहा कि लोगों से माँगना अच्छी बात नहीं है, भगवान का ये ज्ञान है, भगवान का यज्ञ है, वो लोग अपने आप से देंगे। तो दीदी यहाँ कहती है, अब दीदी मुझसे बड़ी है, मुझे यहाँ आए 2-4 साल ही हुए हैं, लेकिन वो मुझसे क्या कह रही है, लोग बिना कहे देंगे नहीं, बिना माँगे देंगे नहीं और जब हम इस तरीके से पैसे जुटाएँगे नहीं टिकट के जैसे सीनियर सिटीज़न का टिकट बन रहा है, तो ₹1000 का टिकट बनता है तो सीनियर सिटीज़न का ₹500 का बनता है। तो अगर हम उसको बता देंगे कि तुम्हारा 500 का बना तो वो 500 ही देगा, फिर हमें क्या बचेगा? ये फिर बिज़नेस हमको वो सिखाती थी और ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मुझे क्या अच्छा नहीं लगता था, मैं ये बातें आपको बताती हूँ, तो आपको मिर्ची लगती है। आप अगर मुझे कमाई ही करनी होती भाई साहब, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस समय भी अपना ही कमा के खाती थी और आज भी मैं अपना ही कमा के खाती हूँ। मैं मेहनत पे भरोसा रखती हूँ, लोगों की लूट-पाट करने पे भरोसा नहीं रखती। और जब मैं इस पे एक चैनल पे काम और आपको लगता है कि एक वीडियो बनाने से 100-200 लोग उसे देख लेते हैं, तो बहुत पैसों की बरसात होती है। तो भाई साहब जो चैनल हैं दुनिया के लोगों के, वो तो 2-4 हैं, जैसे प्रीति निगम जी का चैनल है और भी 2-4 भाइयों के ऐसे भाई-बहनों के चैनल हैं, जो कुछ पीड़ित लोगों की बात सुनते हैं, उनकी बात को अपने चैनल पर रखते हैं, तो ऐसे गिने-चुने 8-10 चैनल हैं। अब न्यूज़ वालों को हम गिनती में नहीं लेते क्योंकि उनका काम है न्यूज़ कवर करना, कहीं भी अच्छा-बुरा जो भी उन्हें न्यूज़ मिलती है वो ले लेते हैं। उनका किसी से पर्सनलाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल ये मेरा खुद का चैनल है और इसमें मेरी सारी खुद की एक्सपीरियंस की वीडियो है और किसी का कुछ ऐसा झूठ या झोल-मटोल कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। अब ये भर-भर के पैसा मुझे दे रहा है, तो भाई साहब मेरा तो एक चैनल है और तुम्हारे तो अनेक चैनल हैं। एक तुम्हारी सेंटर की जो बहनें हैं लगभग और एक बहन की कम से कम कई-कई चैनल हैं। तुम्हारी ऑर्गेनाइज़ेशन के कई चैनल हैं और यहाँ भी सब अब तुम कहो बाबा की सेवा। अब बाबा की सेवा तो यूट्यूब भैया वाले भैया की चैनल पे तुम बाबा की सेवा कर रहे हो, और फिर वो सामने से यूट्यूब वाले भैया तुमको पैसे दे देंगे तो क्या तुम मना कर दोगे? कि नहीं-नहीं मैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ईश्वर का संदेश दे रहा हूँ और इसी में मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम्हारी भी चैनल तो तुम अपनी बहनों से जाके क्यों नहीं कहते कि दीदी आप यहाँ बाबा का ज्ञान सुना-सुना के पैसे क्यों कमा रही हो? हैं, उनसे भी जाके क्वेश्चन करो, पूछो। हमसे कहते यूट्यूब चैनल पे आके पैसे।
तो कोई इतने ज़्यादा पैसे यहाँ नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी बरसात लगी पड़ी नहीं है जो कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन गया है। हाँ, कुछ एक यूट्यूबर हैं जो बहुत हाई लेवल के हैं और उनको भी यूट्यूब की तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन और अदर्स वो प्रोग्राम उस पे करते रहते हैं जिनकी पब्लिक होती है तो उनको बहुत मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कमाई नहीं हो रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लगता है अपनी बात क्लियरली रखने का। तो क्यों ना हम अपनी बात जब हम घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, हमको घर गृहस्थी सँभालनी है, घर के बहुत सारे काम हैं। इस बीच हम भी अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो कोई आस-पास है नहीं। अब कहें कि शीशा के सामने खड़े होके आप अपनी बात कहो तो फिर जब हमारे पास कोई सोशल मीडिया साधन है, प्लेटफ़ॉर्म है एक अच्छा-सा, तो क्यों नहीं हम उस पे बैठ के अपनी बातचीत करें। और हमसे रिलेटिव और भी जो भाई-बहन होंगे जिनकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होंगे, मैं ये नहीं कहती कि वो किसी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े थे। उनके जीवन का कोई भी एक्सपीरियंस होगा, कहीं का भी, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, मॉम लिंचिंग से रिलेटिव हो, कोई भी उनकी लाइफ का कुछ ऐसा हो, अपनों से धोखा खाया हुआ हो या फिर कोई ऐसी खुशी की जो उन्होंने किसी की बहुत अच्छी मदद करी हो, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके शेयर करते हैं, बताना चाहते हैं अपने जीवन की कुछ बातें। तो अच्छी बात है। अब इसमें किसी को क्या लगता है कि आते ही मिल जाते हैं। दसों साल तक लोग इसमें मेहनत करते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। और रही बात सेंटर पे जाके कमाई करने की, तो वहाँ जो बैठी हैं पुरानी अथॉरिटी, अब मैं तो 10 साल रही, 5 साल तो ट्रेनिंग में रखते हैं और फिर 5 साल के बाद उनका कुछ जो होता है एक पहचान पत्र बना के देते हैं कि ये सरेंडर बहन है। उसके बाद जो उनकी फ्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सरेंडर भाई-बहनों को फैसिलिटी देती है वो मिलती है। और वो भी जो वहाँ यज्ञ में रह रहे हैं माउंट आबू हेडक्वार्टर में, उनको सरेंडर भाई-बहन की फैसिलिटी मिलती होगी। हम जैसे गाँव में छोटे-मोटे सेवा केंद्र या गीता पाठशाला में रहने वालों को ये फैसिलिटी अ, मिलती नहीं है दूर-दूर तक। और अगर हमें कोई तकलीफ हो जाती है, सर्दी, जुकाम, खाँसी या कोई ऐसी हॉस्पिटलाइज़ का बिल वगैरह दवाइयाँ, तो हम ₹100 ₹100-200 की दवाई के लिए 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके हम वहाँ हेडक्वार्टर जाएँगे क्या फ्री सेवा करवाने, फ्री इलाज करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। और आप कहते हो कि कोई कमाई हुई, जब मैं गई थी मैं बहुत छोटी थी। मैंने 7th क्लास जब मैं पढ़ रही थी स्कूल में 7वीं 8वीं, तब मुझे इस ज्ञान के बारे में जानकारी थी। तब स्कूल टाइम से मैं आती-जाती थी और मैंने 12वीं पास करा था। उसके बाद फिर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करा, सेंटर पे भी रही, सेंटर में रहते हुए जॉब करा। तो मैंने खुद से ही कमाया और खुद पे खर्च करा। वो जो बचता था वो मैंने सेंटर पे दिया। मैं चाहती तो सेंटर से अलग रह के भी कमाई कर सकती थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं पेटियों के लिए कल भी नहीं कमाती थी, सिर्फ़ पेट के लिए कमाती थी और आज भी पेटियों के लिए नहीं, पेट के लिए ही है। दूसरी बात है कमाई का एक ये साधन, मैं तो साल भर से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिलाई का काम करती थी, आज भी करती हूँ दुकान वगैरह का। और उससे पहले मैं कोचिंग वगैरह बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो ये थे मेरे खुद के खर्च के सोर्स ऑफ इनकम, बाकी मैं लोगों से। और रही बात नाम मान शान के लिए मैं गई थी, तो मैं आपको बता दूँ कि नाम मान शान तो मेरे पास कल भी थी, आज भी है। और जिस तरीके से मैं ईमानदारी से, सच्चाई-सफाई से लोगों के संबंध संपर्क में आती हूँ, मिलती हूँ, काम करती हूँ, तो वो मुझे रिस्पेक्ट भी सबकी मिलती है। मेरे पास कल भी नाम-मान-शान की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। जब मैं गाँव में जाती थी तो गाँव की माताओं का मुझसे बहुत प्यार था, आज भी है, आज भी वो मुझे कॉल करती हैं, बातचीत करती हैं, हाल-चाल पूछती हैं। उनको मेरी लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने सेंटर छोड़ा तो बहुत सी माताएँ भी खुश हुई थी कि जैसा वहाँ का हालात है, परेशानी है, माताएँ आती तो हैं, ज्ञान सुनती तो हैं, भगवान को याद भी करती हैं, लेकिन वो ये भी जानती हैं, ये भी देखती हैं कि छोटी बहनों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे उन्हें रखा जा रहा है, कैसे उनको व्यवहार करा जा रहा है और कैसे उनको बड़ी दीदियाँ कहती हैं कि जाओ तुम तो छोटी हो, मज़ाक-मज़ाक में इतना पैसा कब बोल दो, इतना कब बोल दो, तो तुम्हारी तो चल जाएगी। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है हम लोगों को।
लेकिन मुझे नहीं आता था, ये अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आता था। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा सब डोनेशन से चलता है इस बार, जब भगवान पे इतना ही भरोसा है तो तुम क्यों ऐसा हम लोगों से मांगने की कोशिश करते हो? वो तो देंगे ही सब कुछ। इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं है, वो तुम हमसे कहते हो कि तुमने भगवान को नहीं जाना। भगवान को जानने मानने के लिए कोई बहुत त्याग तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। ईश्वर तो सच्चों का होता है, भोलों का भगवान होता है, सच्चे दिल वालों का होता है। और उसके लिए कोई प्रॉपर ड्रेस धारण करने की, कोई प्रॉपर जगह धारण करने की, कोई विशेष नियम कायदे की जरूरत नहीं होती है। मन सच्चा होना चाहिए आपका, बाड़ी अच्छी होनी चाहिए, लोगों से व्यवहार अच्छे होने चाहिए। तो इस बार आपको हर फील्ड में, हर जगह पे मिल जाएगा, हर कर्म क्षेत्र में मिल जाएगा। बस इस बार का इतना परिचय होता है, बाकी नाम अनेक हैं। जिसको जो नाम अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वो उनको उस नाम से बुला लेता है। और तीसरी बात ये होती है कि जिनको जिन रिश्ते से ईश्वर को याद करना है, वो उस रिश्ते से उन्हें याद करते रहते हैं, लगभग माता पिता के रूप में याद करते हैं। और भी बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने आदर्श रिश्ते में भी गॉड को याद करते हुए देखा है, मैं मिली हुई हूँ। तो इस तरीके से होता है। और आपको भगवान की अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, आप मिल चुके हैं, तो फिर आप यहाँ आके टाइम वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा समय है आपके हिसाब से तो आप अपना पुरुषार्थ कीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। मोबाइल से, वाईफाई से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कीपैड से, हर चीज़ से आप दूर हो जाइए। और आराम से मैं आत्मा परमात्मा की शरण में जा रही हूँ, स्वर्ग में जा रही हूँ, ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको जिस उद्देश्य से आपने ये वेश परिवेश धारण कर रखा है वो सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई इसी तरह से दूसरे क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या बोल रहे हैं, क्या टाइटल लगा रहे हैं, क्या थंबनेल लगा रहे हैं, इसी में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। और फिर अंतिम समय आ जाएगा, और फिर जब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी आत्मिक अभिमानी की, तो अंतमति सुगति कैसे होगी? इस पे भी तो ध्यान दीजिए ना। चलिए इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।